होम्योपैथी अब सोवा रिगपा जाके छेटी पद्धति बनी है और इस पद्धति को भारत के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमने काफ़ी साल तक प्रयास किया, क्योंकि आपका पद्धति, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ये केवल लद्दाख के मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, अपितु पूरे हिमालय क्षेत्र में ये फैली हुई है। पार्टिकुलरली आपके ट्रांस हिमालयन रीजन्स में आपके अरुणाचल के तावांग से लेके लेह लद्दाख तक, तो इस सिस्टम को जीवित रखने के लिए आपको क्या चाहिए था? इसको मेन मुख्य धारा में शामिल कराना था। ये इसलिए इसके लगभग हम लोगों को 30-40 साल के संघर्ष के बाद आप ये भारत की छठी रिकॉग्नाइज चिकित्सा पद्धति हुआ है। तो मैं अभी सेवा इंटरनेशनल से ये भी आग्रह करूँगा, क्योंकि आपके द्वारा जैसे आप बहुत बड़ी संगठन है जो अभी हमारे फोक ट्रेडिशन है या ट्राइबल हेलिंग सिस्टम है, उसको कैसे बचाना है, क्या उसको मेन हेल्थ सिस्टम में रखना है, नहीं रखना है, उसके लिए भी भारत सरकार द्वारा कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई नीति निर्धारण होनी चाहिए। और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, अगर इनको छोड़ दे तो भारत में जो हमारा मोटो है हेल्थ फॉर ऑल, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, उनको आपको सिस्टमिक एक मुख्य धारा में लाना है, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देके कैसे बेसिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं उसको करनी चाहिए। तो मुख्य मेरे जो टॉपिक था इसलिए भी चुना था, मेरे ख्याल से जो आयोजकों ने भी इसलिए चुना होगा क्यों सोवा रिगपा जो है अभी बीच का है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सिस्टम में इसको बाकी आयुष सिस्टम के लेवल तक धीरे धीरे हमने ले जानी है। तो ये सिस्टम क्या है एक्चुअली, इसको सोवा रिगपा का अर्थ है, सोवा मतलब हीलिंग, रिगपा मतलब साइंस, आयुर्विज्ञान आप हिंदी में कह सकते हैं। ये एक वास्तविकता में भारत की बौद्ध चिकित्सा पद्धति है, परंतु क्या हुआ, जो ही हमारी जितने भी कलाएं हैं या जितने भी पद्धतियां हैं, उसका जो हमारे स्पिरिचुअल के साथ बहुत बड़ी लिंक है। जो ही भारत से बौद्ध धर्म खत्म हुई, उसके साथ साथ ये पद्धति भी तिब्बत और जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म गई उस जगह पे फैलने लग गई। ये एक ऐसी सिस्टम है जो कई सारे कंट्रीज में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन अलग अलग नाम से करती हैं। सेम सिस्टम भूटान में है, ट्रेडिशनल भूटानिस मेडिसिन के नाम से जानते हैं। सेम सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं मंगोलिया में, ट्रेडिशनल मंगोलियन मेडिसिन करते हैं। बुरियत में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडिशनल बुरियती मेडिसिन कहते हैं। उसी तरह से अब दुनिया की ज़्यादातर जगह में इसको तिब्बतन मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, परंतु मुख्यतः ये भारत की बौद्ध जो चिकित्सा पद्धति है वो है। ये भगवान बुद्ध से ओरिजिन हुआ है और पॉपुलरली अभी सेंट्रल एशिया के, अभी मैंने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया उसमें से बहुत सारे में इसको प्रैक्टिस करते हैं। और अपने भारत में लद्दाख हुआ, अब पादर रीजन किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर में है, किन्नौर, लाहौल स्पीति हिमाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग, केलिंगपोंग, मोन तावांग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो जहाँ आपके हिमालयन स्टेट्स है उसमें से आधे से ज़्यादा ये चिकित्सा पद्धति है। तो अगर आप सबको चिकित्सा देना चाहते हैं तो इस चिकित्सा पद्धति को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज तक ये चिकित्सा पद्धति जीवित कैसे रहे, विशेषकर लद्दाख में, उस बात से आप हैरान रह सकते हैं, क्योंकि 60-70 सालों तक गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं दी। फिर भी आज भी लद्दाख जैसे क्षेत्र में 300 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं जो इस चिकित्सा पद्धति को फॉलो करते हैं और लोगों को चिकित्सा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट के आधार पर हज़ारों सालों से किस तरह से कम्युनिटी एक हेल्थ सिस्टम को मैनेज करते थे। अभी तो हम छोटे मोटे सब लोग चिल्लाते हैं कि हमें सरकार की तरफ से मेडिकल सेंटर्स खोलनी चाहिए। पहले कम्युनिटी मैनेज करती थी। कैसे करती थी? एक तो जो हेरिटेज में चली आती थी ये पद्धतियाँ, जैसे पिता अगर चिकित्सक है तो उसके बेटे को सिखाते थे या गुरु के पास जाते थे।
तो उसके बदले में वो मेडिकल जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको एक आपका बिजनेस की तरह नहीं देखते थे, मेडिकल सर्विस की तरह लेते थे। उसका अल्टीमेट गोल भी क्या होता है, बुद्धिज्म से जुड़ा होता हो तो हम मेडिकल प्रैक्टिस करते थे, सर्वेशन तक जा सकते हैं, एक दिन बुद्धाहुड तक जा सकते हैं, वो आस्था होती थी, उसको लेके प्रैक्टिस करती थी। और कम्युनिटी भी उनको हाईएस्ट रिस्पेक्ट पे लेते थे, इसलिए लोग प्रैक्टिस करते थे। क्या है, लद्दाख जैसे कम्युनिटी में हमारे उनके लिए रिजर्व सीट होते थे। जैसे गाँव के वैद्य है, आपको कम्युनिटी गैदरिंग होते हैं तो उनको सबसे आगे बिठाएंगे। उसी तरह से जब दान आपके कटाई वगैरह होगा उनके मदद के लिए जाते हैं। और साथ में जब वो मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं अपने हैसियत के हिसाब से जो दे सकते हैं वही देते हैं। लेकिन कभी भी वो बिजनेस की तरह वैद्य चार्ज नहीं करते थे, वो कहते थे आपकी जो आपकी इच्छा हो वो दे के आप वो कर सकते थे। I am coming to that because since it is about health system in Himalayan regions, by empowering these healers, how can we improve the health system? That's what my emphasis was on. This was this is the future about the system. So since this is a new system, that's why it was called to just to give a brief kind of introduction about this system. That was the motive of the I think organizer to bring Swarikpa into this thing. So these are the some silent feature what Swarikpa is, how it is impacting public health in Himalayan regions. And कैसे स्वारिकपा को आयुष सिस्टम में लाया गया, क्यों लाया, उसके बारे में ये कुछ हमने वो किया था। कैसे बाकी सिस्टम को भी, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के जो 50% पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, जो फोक हीलर्स है, कम्युनिटी हीलर्स है, उसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है। उसका कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए ताकि उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। बाकी फिजिकल भारत सरकार की नोटिफिकेशन है कि किस तरह से स्वारिकपा को चिकित्सा में वो किया गया और प्लांट्स के थ्रू। और इन सिस्टम के ये खाली चिकित्सा अकेले काम नहीं करती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिकल टूरिज्म, आज लास्ट ईयर में तिब्बत चाइना में गया था और जो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन का पूरा इकोनॉमी तिब्बतन मेडिसिन पे चल रहा है। उनका लार्जेस्ट जो आपका इंडस्ट्री है वही है। और मेडिसिन के थ्रू आप हिमालयन जिस बेल्ट में आपके पास हर्बल वेल्थ है तो उस सबको किस तरह से इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जाए वो एक है। साथ में आपके वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म है, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं आप अपने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करके। और उसके बाद है मेडिकल किस तरह से कितना बायो रिसोर्सेस है। मेडिसिनल प्लांट्स जैसे हमने ट्रांस हिमालयन रीजन्स पूरा सर्वे किया है तो उसमें लगभग 1100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। उसमें से लगभग 525 जड़ी बूटियाँ ऐसे हैं जिसको अभी तक हम अंकित कर पाए हैं कि वो किसी न किसी मेडिकल सिस्टम में यूज़ होती है। लगभग 50% ऐसे मेडिकल हर्ब से जो मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है। तो पब्लिक हेल्थ कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को जिक्र किया। अब ये कैसे ट्रांस हिमालयन रीजन्स की व्यू है, वैसे देखने में तो बेरन देखते हैं लेकिन उसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का रिपोजिटरी है जो कि हमारी हर्बल वेल्थ है। ये कुछ प्लांट्स है जो कि इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, हाई वैल्यूड प्लांट्स हैं। क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम इसमें डिटेल में नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स का जैसे एक प्लांट्स का था तो उसमें एक टिपिकल आप लोग उसमें से ले सकते थे। प्रधानमंत्री जी ने जब जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन के बाद प्लांट का नाम लिया था और संजीवनी का उन्होंने संज्ञान दिया। उस वजह से क्या था, आप अपने लोगों को उसको देखिए कि इंडिया के पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ गया और इंडस्ट्रियलिस्ट कितने लोगों ने फ़ोन किया कि हम उस प्लांट पे काम करना चाहते थे। मैंने ज़्यादातर लोगों को उत्तर दिया। प्रधानमंत्री जी ने जब नरेशन किया था तो उन्होंने कहा लद्दाख में एक विशेष हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो उसमें प्लांट्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक रोडियोला नाम के प्लांट्स है जो कि संजीवनी के साथ उन्होंने तुलना की और लास्ट में जाके उन्होंने कहा ऐसे प्लांट्स बड़े हुए हैं। जब मेरे पास इंडस्ट्री आया तो मैंने कहा पहले हम इंडस्ट्री इस प्लांट्स को कमर्शलाइज करने से पहले हमें इसकी खेती कैसी करनी है वो आनी चाहिए। नहीं तो क्या है, एक मेच्योर रूट बनने के लिए उस प्लांट की, ये है रोडियोला प्लांट, मेच्योर रूट बनने के लिए 5 साल लगती है और उसको उखाड़ने में कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा।
इस तरह से मैंने कहा ना आपकी इंडस्ट्री सस्टेन कर पाएगी। 2 साल तक आप वाइल्ड में जितने प्लांट्स हो आप 2 साल में ख़त्म कर लोगे, उसके बाद आगे क्या होगा। तो इसलिए उसके विस कल्टीवेशन टेक्निक्स को लेके कैसे प्लांट्स को आगे बढ़ाना है उसको भी करने की मैंने उनको सलाह दी थी। तो क्योंकि ये ज़्यादा है क्या क्या उसमें खूबियाँ हैं वो सारे मैंने कुछ जिक्र किया है। टाइम टेस्टेड है, इन्वायरमेंटल कल्चरल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, नेचुरल है, सॉल्यूशन फॉर क्रोनिक डिजीजेस है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स है, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी है, इफेक्टिव है, सेफ है। ये सारे गुण जो है स्वारिकपा के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी है। और पोटेंशियल से आज के आने वाले टाइम में मैंने अभी कुछ चीज़ों का आपको जिक्र किया। एक तो न्यूट्रास्यूटिकल में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में काम कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, प्रोडक्शन फॉर हाई अल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स है, मेडिकल एंड इको टूरिज्म है, सोल्यूशन। तो ये सारे चीज़ें क्या है, हम जो हिमालय क्षेत्र में चिकित्सा पद्धति जो हमारे एक तो जड़ी बूटियाँ हैं उसको आगे बढ़ा के इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें अभी अपने सस्टेनेबल गोल के बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इसके थ्रू। तो क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।